में कहानी की शुरुआत दो सोल्जर को दिखाते हुए होती है जो कि अपनी गाड़ी से कुछ बॉक्स बाहर निकल रहे होते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उनका एक और साथी होता है जो कि सो रहा होता है और उन दो सोल्जर में से एक सोल्जर अपने उस साथी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके साथी का चेहरा बहुत ही बुरे तरीके से खरोच दिया गया है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने ऐसा किया हो। और सोल्जर वहां से भागता है तभी एक अजीब सा दिखने वाला बियर वोल्फ उनके पास आ जाता है जो पहले वाले सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देता है। दूसरा सोल्जर उस पर गन से हमला करता है लेकिन उस बियर वोल्फ को गन की गोलियों से भी कुछ नहीं होता है और बियर वोल्फ दूसरे वाले सोल्जर को भी एक ही बार में खत्म कर देता है। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि एक क्लब के अंदर एक अजीब सा आदमी आता है जो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, लेकिन वहां पर उस क्लब का मालिक भी आ जाता है। उस क्लब के मालिक का नाम मर्फ होता है। अब मर्फ उस आदमी से कुछ सवाल पूछता है और वो आदमी मर्फ को कोई जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से मर्फ उस पर बहुत गुस्सा करता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। जैसे ही मर्फ उस अजीब से दिखने वाले आदमी के ऊपर अपनी छड़ी से हमला करता है तो वह आदमी अजीब सा लगने लगता है। उसके दो नुकीले दांत निकलने लगते हैं। मर्फ अब समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी वह अजीब सा दिखने वाला आदमी उस क्लब के अंदर बैठे हुए एक इंसान पर हमला कर देता और जब वो उसे मारने वाला होता है तभी क्लब के अंदर एक फादर आता है और वह फादर उस अजीब से दिखने वाले आदमी से कहता, अगर तुमने इस इंसान को मारा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। और वह अजीब सा देखने वाला आदमी उस इंसान को वहीं पर छोड़ देता है और वह अजीब सा दिखने वाला आदमी फादर की ओर हमला करने के लिए जाता है। तभी फादर एक बड़ी सी तलवार को उसके सीने के आर पार निकाल लेता है, लेकिन वह अब भी जिंदा था क्योंकि वह अजीब दिखने वाला आदमी एक वेयरवुल्फ बैक्ट्रीन होता है। और फादर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है और फादर उसके दांत उखाड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्लब के अंदर दो कमांडर आए हुए हैं और ये कमांडर वही होते हैं जिन्होंने अजीब से आदमी को फादर के पास भेजा था। फादर समझ जाता है कि इन कमांडरों ने ही इस वेयरवुल्फ को मेरे पास भेजा था। तभी फादर कमांडरों से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और कमांडर फादर को बोलते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। एक कोटा आयरलैंड पर हमारे सैनिक अचानक से गायब हो रहे हैं और हमें लगता है कि इसके पीछे जापानी सैनिकों का हाथ है या फिर कुछ और। कमांडर अपने बैग से एक फोटो निकालता है और फादर को देता है और बोलता है, इस फोटो में एक अजीब सी चीज है और हो सकता है कि ये हमारे सैनिकों को खत्म कर रही हो और इसका पता लगाने के लिए हमें कोटा आयरलैंड पर गई IS सब जाना होगा। और कमांडर कहता है कि तुम्हारे साथ और भी लोग जाएंगे, तुम एक टीम बनाकर जाओगे। और दोनों कमांडर वहां से चले जाते हैं। अब हम अगले ही दिन एक बड़े से एयरप्लेन को देखते हैं जिसके अंदर 8 लोगों की एक टीम होती है जो कि कोटा आयरलैंड पर जा रही होती है। उस टीम में फादर भी होता है जिसे कल कमांडर ने उस टीम के साथ जाने के लिए कहा था। और अब हमें कोटा आइलैंड दिखाया जाता है जिस आइलैंड पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके चारों तरफ कुछ औरतें होती हैं जो उस लड़की के चारों तरफ खड़ी होती हैं और उसके शरीर पर कुछ लगा रही होती है। लड़की बहुत घबराई हुई होती है। उस लड़की के सामने थोड़ी ही दूरी पर 3 लोग बैठे हुए होते जो इस लड़की को बहुत देर से देख रहे होते हैं। लड़की उन लोगों को देखकर बहुत घबरा जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं, झोपड़ी के पीछे जाकर छुप जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ देर पहले उस लड़की के सामने 3 लोग बैठे थे। उसमें से एक आदमी लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है और एक जगह उसे लेटा देता है। उनमें से 2 लोगों ने उसे लड़की के हाथ पकड़े होते हैं और एक बुजुर्ग आदमी मंत्र पढ़ रहा होता है और लड़की के ऊपर कुछ छिड़क रहा होता है। और तभी वहां पर एक बड़ा सा बियर वोल्फ आ जाता है जो लड़की के चेहरे के बहुत करीब जाता है और लड़की बहुत घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। और हवाई जहाज के अंदर का साइलेंसर जोर जोर से बजने लगा है। इसका मतलब है कि अब वो लोग कोटा आइलैंड तक पहुंच चुके हैं और सारे लोग अपने अपने पैरासूट उठा लेते हैं और उन्हें अपनी पीठ पर बांध लेते हैं और लैंड करने के लिए तैयार होने लगते हैं। और अब टीम के सभी मेंबर एक एक करके एरोप्लेन से कूदने लगते हैं। वो भी मेंबर सक्सेसफुल लैंडिंग करने में सफल हो जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें एक बड़ा सा कैंप दिखाई देता है जहां पर कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं और पहरा दे रहे होते हैं। सभी सोल्जर थोड़ा नजदीक जाकर देखते हैं कि वो लोग जापानी सैनिक हैं जो वहां पर पहरा दे रहे हैं। टीम का बॉस और एक लड़की वहीं पर पेड़ के पीछे रुक जाते हैं और अपने 2 साथियों को आगे पीछे की ओर से भेजते हैं। और तभी फादर आ जाता है और लड़की से हाथों से इशारा करके तीर से हमला करने के लिए कहता है और लड़की उस सोल्जर पर अपने तीर से हमला कर देती है। उस पहरा देने वाले सोल्जर की गर्दन में एक तीर लग जाता है और वो पुल से नीचे गिर जाता है। और वहां पर बाकी के भी जापानी सैनिक आ जाते हैं और अपनी गन से हमला करने लगते हैं। चारों ओर गोलियां चलने लगती हैं और धमाके होने लगते हैं, लेकिन टीम मेंबर उन सभी जापानी सैनिकों को मार देते हैं
और कैंप पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सारे लोग जाग जाते हैं। जैसे ही सोल्जर आगे बढ़ते हैं, उन्हें रास्ते में एक गांव मिलता। उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। टीम का बॉस गांव वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको उसकी भाषा समझ में नहीं आती और वह जो पूछता है उसका जवाब कोई भी गांव वाला नहीं देखा। इस बात से गुस्सा होकर टीम का बॉस उन गांव वालों पर गुस्सा होने लगता है और हम देखते कि तभी वहां पर एक गांव की लड़की आ जाती है जिसका नाम एनी होता है। और ये लड़की वही होती जिसे एक आदमी ने कल उठा लिया था। ये लड़की टीम के बॉस के पास जाती है और बॉस उससे पूछता है, हम अपने साथियों की तलाश कर रहे हैं जो 2 दिन पहले जहां पर आए थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? एनी कहती है, मुझे पता है तुम्हारे साथी कहाँ हैं। टीम का बॉस कहता है, क्या वे अब भी जिंदा हैं? एनी कहती, नहीं, वो सब मर चुके हैं। अब मैं तुम्हें उनके कैंप तक लेकर चलती हूँ। और एनी उन सभी सोल्जर को लेकर जंगल के बीच में कैंप के पास लेकर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि गाड़ी होती। ये गाड़ी वही होती जिसको हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और एक दिन पहले 2 सोल्जर गाड़ी में से बॉक्स बाहर निकल रहे थे। वे भी यहीं पर मरे हुए पड़े हैं और वहां पर और भी सोल्जरों की लाशें पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था। तभी टीम का बॉस एनी से पूछता है, ये सब किसने किया होगा? एनी कहती है, जहां पर अक्सर जापानी सैनिक आते रहते हैं, क्या पता जो उनका काम हो। लेकिन तभी एक सोल्जर कहता है, ये किसी सैनिकों का काम नहीं है, ये तो कुछ और ही है और इसका हमें पता लगाना चाहिए। और टीम का बॉस सबको आगे बढ़ाने के लिए कहता है। तभी उन्हें एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जिसके अंदर सभी एक एक करके जाने लगते हैं। कंटेनर के अंदर उन्हें वहां पर कुछ बक्से मिलते हैं। ये बक्से वही होते हैं जिन्हें मूवी की शुरुआत में सोल्जर अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे होते हैं। जब टीम का बॉस बॉक्सों को खोलकर देखा है तो उनके अंदर सोना होता है। अभी कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्फ के बार क्लब में वो अजीब आदमी आ जाता है और वो अपने दांतों को ढूंढ रहा होता है जिन्हें फादर ने उखाड़ दिए थे। और तभी वहां पर मर्फ आ जाता है। पर अजीब दिखने वाला आदमी कहता है, मैं सिर्फ अपने दांत लेने आया हूं। लेकिन मर्फ उस पर हमला कर देता है और कहता, निकल जाओ जहां से, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। अजीब सा दिखने वाला आदमी कहता है, अगर तुम मुझे मेरे दांत देते हो तो मैं तुम्हें उस आइलैंड पर ले जाऊंगा जहां पर बहुत सारा सोना है जो जापानी सैनिकों के कमांडर का है, जो कि वहां पर कुछ सालों पहले मर गया था और वह सोना उसी जगह पड़ा है। लेकिन मर्फ आदमी से मना कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे कमांडर क्या वही सोना लेने के लिए टीम को उस आयरलैंड पे भेजा है? और अजीब सा दिखने वाला आदमी कहता है, हाँ तुम सही समझे। और मर्फ को उस आदमी को बाहर धूप में चलने के लिए कहता और उसके दोनों पैरों में गोली सूट कर देता है और वह आदमी वहीं पर सूरज की रोशनी से जलने लगता है और मर जाता है।